अभी आपके क्राइसिस रिजोल्व हुए या नहीं, अभी तक क्या चल रहा है अभी भी इशू? सर देखो, मेरे को क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बाकी कंपनी का स्पोक्स पर्सन बोलेगा। अभी तक तो उन्होंने हमें यही बताया कि 10 से 15 तक मतलब सेटल होना चाहिए। One passenger, right? यस यस। For 340 flight, you have to pay 16,788 rupees. ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। लेके आ गया हूँ फिर से एक नया व्लॉग, एक नई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों दिल्ली के अंदर टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर अभी क्या सिचुएशन है, कितनी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है या डिले हो रही है, या फिर पैसेंजर्स जो है वो कितना परेशान है, वो सब दिखाने की कोशिश करूंगा इस व्लॉग के अंदर। और प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि जो फेयर है वो कितना बढ़ गया है अभी सभी जगह जाने के लिए, या फ्लाइटें कितनी ऑपरेशन में है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी लोग चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। अभी हूं मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है, बहुत कम पैसेंजर हैं। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ अराइवल का हाल। अगर आप देखेंगे जहाँ से शटल बस मिलती है, बस वेटिंग लाउंज के आगे भी 15 से 20 पैसेंजर खड़े हुए हैं। ज़्यादा पैसेंजर अब ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट थोड़ी सी कट ऑफ कर दी गई है, थोड़ी कम कर दी गई है, और कुछ ही लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। और इंडिगो की जो फ्लाइटें हैं वहाँ से अब जो दिक्कतें आ रही थी वो थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन क्या प्राइस भी कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं पहले टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर, क्योंकि इंडिगो की 100 से ज़्यादा फ्लाइटें यहाँ से ऑपरेट होती है। और अगर हम देखें फ्लाइट इन्फॉर्मेशन में, तो आप देख सकते हैं इंडिगो की जितनी भी फ्लाइटें हैं उनमें से कुछ फ्लाइटें डिले जरूर है, लेकिन अब बोर्ड पर कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 3 से 4 दिसंबर को लेके इतनी सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई थी इंडिगो एयरलाइन की, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ पैसेंजर तो ऐसे थे जिनकी खुद की शादी थी और वो ट्रैवल कर रहे थे और फ्लाइट कैंसिल हो गई। कुछ पैसेंजर अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और वो भी लोग फंसे रह गए एयरपोर्ट पर। और कुछ पैसेंजर किसी रिलेटिव्स के फ्यूनरल सेरेमनी के लिए जा रहे थे, और कुछ लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे थे। बहुत सारे पैसेंजर परेशान होकर एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए, क्योंकि इंडिगो की काफ़ी सारी फ्लाइटें एक साथ ही कैंसिल हो गई थी। अभी लेके चलता हूँ आपको टर्मिनल 1 के डिपार्चर एरिया में, और यहाँ की सिचुएशन भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी फ्लाइटें अभी ऑपरेशन में है, क्या फेयर है और कितना डिले चल रहा है फ्लाइटों में, और इंडिगो की आज कितनी फ्लाइट कैंसिल है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा और लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अभी टर्मिनल 1 के डिपार्चर एरिया में हम हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं पहले की तरह इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब काफ़ी सारी एयरलाइन ऑपरेट कर रही हैं। इंडिगो की 100 से ज़्यादा फ्लाइटें हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ से ऑपरेट करती है, स्पाइस जेट की डोमेस्टिक फ्लाइट जाती है, अलायंस एयर की डोमेस्टिक फ्लाइट जाती है, और आकाशा एयर भी यहीं से ऑपरेट करती है। तो अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे तो जितनी भी फ्लाइटें हैं, अब थोड़ी बहुत फ्लाइटें जो है डिले जरूर है, बट कोई भी फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल नहीं दिखा रहा है। तो जितनी भी फ्लाइटें अब इंडिगो की चल रही हैं, अभी कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं है, और कुछ फ्लाइट डिले जरूर है, बट कैंसिल आज कोई भी फ्लाइट नहीं है। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको लेके चलने वाला हूं एयरलाइंस के रिजर्वेशन काउंटर पर भी, और वहां पर हम चेक करेंगे दिल्ली से मुंबई का फेयर कि अभी क्या फेयर चल रहा है। मोस्टली एयरलाइन दिल्ली से मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा फ्लाइट चलाती है, और नॉर्मली 5 से 6 हज़ार का फेयर होता है वन वे टिकट दिल्ली से मुंबई का। अभी हम आ गए हैं टर्मिनल 1 के रिजर्वेशन काउंटर पर। यहाँ पर भी सारी एयरलाइन के रिजर्वेशन काउंटर आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप सामने की तरफ जाएंगे आपको मिलेगा स्पाइस जेट एयरलाइन, आकाशा एयर और इंडिगो एयरलाइन का रिजर्वेशन काउंटर, और यहाँ पर भी कुछ पैसेंजर खड़े हुए हैं रिजर्वेशन करने के लिए। कॉर्नर में अलायंस एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी काउंटर है। अर्लीस्ट फ्लाइट एक बार बता दीजिए सिंगल पर्सन। I have one flight available for you. It's on 3 o'clock. ओके ठीक है, 3 PM को है, और you will reach Bombay at 5:20. ओके। Okay. दिस एयरपोर्ट ओनली? It's from this. Yes, sir. From ओके, व्हाट इज द फेयर प्लीज? So the fare will be 14,535 rupees. 14,000 you are telling. Okay. Let me check with others, then I'll come back. Thank you. दोस्तों इंडिगो एयरलाइन में 14,000 का फेयर है, एकदम डबल दिल्ली से मुंबई के लिए। अब चलते हैं हम आकाशा एयर के काउंटर पर। Good morning. Do you fly to Mumbai? Check the fare for one person. Earliest जो भी अगर flight if you have. Mumbai is at 5 PM. 5 p.m. What is the fare? 16,090. फेयर बहुत ज़्यादा है। फ्लो होगी होंगी ना फ्लाइटें इसकी वजह से ना, इंडिगो की वजह से।
थैंक यू। दोस्तों आकाशा एयर में 15,000 का फेयर है, 1,000 एक्स्ट्रा इंडिगो से। और अब चलते हैं हम स्पाइस जेट के काउंटर पर, चेक करते हैं दिल्ली से मुंबई का फेयर। फ्लाई टू मुंबई ऑल्सो, Mumbai. चेक द फेयर इफ एनी अर्लीस्ट फ्लाइट। Yeah, but I will check the time and ask you. ओके, नहीं है ना? Sir, there's a one flight at 3:25 and another one is a 10:55. Then is a 11:30. the earliest is 3, right? 3:25. 3:25. What is the fare for that? One passenger, right? Yes, yes. For 3:40 flight, you have to pay 16,788 rupees. Okay, thanks for your suggestion. दोस्तों आपने देखा डबल से भी ज्यादा का फेयर है दिल्ली से मुंबई के लिए। और अभी मैं पहुंच चुका हूं टर्मिनल 2 पर, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है पैसेंजर्स की, बहुत ही कम पैसेंजर ट्रैवल कर पा रहे हैं, क्योंकि जब से क्राइसिस हुआ है बहुत ज़्यादा महंगा फेयर भी आ रहा है। और जो लोग फंसे थे वो वापस से ट्रैवल अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी सिचुएशन नॉर्मल तो हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। टर्मिनल 2 का ये डिपार्चर एरिया, चलते हैं यहाँ के भी रिजर्वेशन काउंटर पर और चेक करते हैं यहाँ से एयर इंडिया फ्लाइट का फेयर। यहाँ से इंडिगो के भी 100 से ज़्यादा डिपार्चर है, उनका भी फेयर हम चेक करते हैं। तो चलते हैं अंदर रिजर्वेशन काउंटर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आगे जाएंगे यहाँ पर आपको दोनों एयरलाइन के रिजर्वेशन काउंटर मिल जाने वाले हैं। तो दिल्ली से मुंबई का फेयर यहाँ भी चेक करते हैं। पहले एयर इंडिया काउंटर पर चलते हैं और वहाँ से चेक करते हैं दिल्ली से मुंबई का अभी क्या फेयर चल रहा है। का कोई फ्लाइट है अभी लेटेस्ट? सर बॉम्बे का तो वैसे चांस बहुत कम है, मैं देख लेता हूँ। एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फ्लाइट है तो सारी कितना फुल। चाहिए आपको? एक टिकट चाहिए। सर 5:40 में मिल सकता है। फेयर क्या रहेगा? और टर्मिनल 3 से होगा 16,220। थैंक यू। बहुत ज़्यादा फेयर आ रहा है, वो सारे फुल हो गए होंगे ना इंडिगो की वजह से। ये कुछ एडिशनल फ्लाइट लगाए सर, इसीलिए मतलब ये ताकि मतलब प्रॉब्लम ना हो। हाँ हाँ। I just need one ticket for Mumbai if you have any earliest. And what will be the fare? Fare बहुत हाई जा रहा है यार। एयर इंडिया वालों से तो मालूम कर लिया मैंने, ऑलमोस्ट हमारे 16,000। पास बिजनेस क्लास खाली होगी बस। क्या पड़ेगा वो, और क्या अर्लीस्ट कितने बजे का रहेगा? क्या हुआ अभी आपके क्राइसिस रिजोल्व हुए या नहीं अभी तक? क्या चल रहा है अभी भी इशू? सर देखो, मेरे को क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बाकी कंपनी का स्पोक्स पर्सन बोलेगा। अभी तक तो उन्होंने हमें यही बताया कि 10 से 15 तक मतलब सेटल होना चाहिए। नहीं अभी वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, नॉर्मली लग रहा है। वैसे फ्लाइटें तो कैंसिल नहीं हो रही ना आपकी अब अभी तो ज़्यादा? नहीं। दिल्ली मुंबई अर्लीस्ट 150, लेकिन 150 कैच नहीं कर पाओगे। नहीं, वो रहने दो उसका उसका। का है। हाँ। उसमें आपकी सीट का फेयर आएगा 14,535। 14,000। 14,535। चल, आई विल बी बैक, थैंक यू। तो आपने देखा दिल्ली से मुंबई का फेयर जो है डबल से भी ज़्यादा का फेयर है। नॉर्मल दिन में कोई भी एयरलाइन सबसे ज़्यादा मुंबई ऑपरेट करती है, हर 1-1.5 घंटे में फ्लाइट रहती है। और नॉर्मल जो फेयर रहता है 5,000 to 6,000 होता है वन वे टिकट का, और अभी जो है डबल से ज़्यादा का टिकट है। और इंडिगो एयरलाइन स्टाफ भी बहुत कुछ ज़्यादा बताने में अभी कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अभी लीडरशिप टीम से कोई ज़्यादा क्लियर मैसेज नहीं है। बट जितनी भी डिस्प्ले बोर्ड पे फ्लाइट इन्फॉर्मेशन में फ्लाइट दिखा रही है इंडिगो की, वो सभी फ्लाइटें जा रही हैं और कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं है। हालांकि कुछ फ्लाइट थोड़ा बहुत डिले जरूर है, लेकिन कोई भी फ्लाइट यहाँ पर आपको कैंसिल नहीं दिखाई देगी। तो अभी हूँ टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पर, लेके चलने वाला हूँ टर्मिनल 3 पर भी, क्योंकि वहां से इंडिगो की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही फ्लाइट ऑपरेट होती है। तो दोस्तों आ चुके हैं टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर। डिपार्चर एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर तो नहीं है, और यहाँ से इंडिगो और सारी एयरलाइन की इंटरनेशनल फ्लाइट भी जाती है और इंडिगो की कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट भी जाती है। तो कुछ भी अगर हमें पता चलेगा तो हमें चलना चाहिए रिजर्वेशन काउंटर की तरफ, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर हमें फ्लाइट इन्फॉर्मेशन का जो स्क्रीन होता है उस पर हमें चेक करना होगा कि इंडिगो की कितनी फ्लाइटें यहाँ से कैंसिल हुई हैं या फिर डिले हुई है। तो फटाफट चलते हैं, पहले फ्लाइट इन्फॉर्मेशन पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अभी क्या सिचुएशन चल रही है। तो जैसे ही हम फ्लाइट इन्फॉर्मेशन पे देखेंगे आपको हार्डली बहुत ही कम फ्लाइट यहाँ से दिखाई देंगी इंडिगो की, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। बट सभी फ्लाइटें जो हैं ऑपरेट हो रही हैं, कोई भी कैंसिल नहीं है और डिले भी नहीं है। यहाँ से सबसे ज़्यादा फ्लाइटें एयर इंडिया की और बाकी अदर इंटरनेशनल एयरलाइन की ऑपरेट होती है। तो इंडिगो की यहाँ पर भी कोई फ्लाइट कैंसिल शो नहीं कर रहा है फ्लाइट इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब चलते हैं रिजर्वेशन काउंटर पर, वहाँ पर सारी सिचुएशन क्लियर होने वाली है।
अगर सबसे ज़्यादा डिले या कैंसिल होती है तो पैसेंजर सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, 1-2 पैसेंजर है रिजर्वेशन काउंटर पर। सारी डिटेल मैंने इसके अंदर बता दी है, डिले, कैंसिलेशन और प्राइस कितना बढ़ गया है, तो आप अपना अब डिसीजन बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।